नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 31 मार्च का दिन ऐतिहासिक रहा। यह ऐतिहासिक इस मायने में रहा कि दो बड़ी राजनीतिक रैलियां हुई। एक रैली क्रांति की भूमि और वीरों की कर्मस्थली, जन्मस्थली मेरठ, जहां से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उस जमीन पर हुई। बाबा औगरनाथ की पुण्य भूमि पर हुई। दूसरी रैली रामलीला मैदान में हुई। रामलीला मैदान भी एक पुण्य स्थान है। हर वर्ष वहां दशहरा होता है। अन्याय के प्रतीक रावण का वहां वध होता है और सत्य के प्रतीक भगवान राम वहां अपनी उनकी लीला होती है और वहीं वो रावण का वध करते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलीला मैदान में इकट्ठा होते हैं। दो रैलियां हुई और दोनों का धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व है। आज हम इन दोनों रैलियों की चर्चा करेंगे, लेकिन अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा मेरठ की। मेरठ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की जो चुनावी सभा थी, ये 2024 के चुनाव का शंखनाद थी। यहां जो कुछ बोला प्रधानमंत्री ने, वो पूरे चुनाव अभियान का सारांश है और उसकी दिशा भी है। क्या बोलेंगे, क्या लक्ष्य है, किन मुद्दों पर फोकस होगा, ये सब कुछ कल स्पष्ट हो गया। कल की जो रैली थी उसमें भारी भीड़ उमड़ी थी और जो रैली में जो जनसमूह था उसका उत्साह भी देखते बनता था। इस रैली की खास बात यह रही कि ये रैली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में आयोजित की गई। चौधरी चरण सिंह सम्मान समारोह, चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह के नाम से ये रैली आयोजित थी, क्योंकि 30 मार्च को ही चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान उनके पौत्र जयंत चौधरी ने ग्रहण किया था। उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री मेरठ आए। इस बात का उल्लेख जयंत चौधरी ने कल अपने भाषण में किया। सबसे पहले जयंत चौधरी ही बोले। जयंत चौधरी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी न होते तो ये सम्मान जो चौधरी साहब को मिला, ये नहीं मिलता। उन्होंने चौधरी साहब के प्रति प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्त किए गए उद्गारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल जब सम्मान समारोह था तो चौधरी साहब के बारे में बात की और कहा कि वो चौधरी साहब के प्रति कितना सम्मान उनके मन में है, ये उन्होंने बताया। जयंत चौधरी ने कहा कि ये सरकार है एनडीए की, जिसने गांव और किसानों को केंद्र में ला दिया है। वो खुलकर उन्होंने, जयंत चौधरी ने एनडीए की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की और कहा कि अब बारी मेरठ के लोगों की है कि वो इसको, उनके जो सपने हैं और जो लक्ष्य है उसे पूरा करें। जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह जी के जो कर्मभूमि और उनकी जो जीवन शैली थी उस पर भी प्रकाश डाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ चौधरी साहब का जो दृष्टिकोण था, जो उनकी नैतिकता थी, आध्यात्मिकता थी, उस पर भी प्रकाश डाला। जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब गुजरात को अपनी पुण्य भूमि मानते थे। वो उनके लिए पुण्य भूमि थी, क्योंकि वो गुजरात की जो संस्कृति और गुजरात से जो आध्यात्मिक लहर उठी थी, जो आध्यात्मिकता थी गुजरात में, जहाँ से स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, वो स्वामी दयानंद की विचारधारा के अनुयायी थे, ये सब जानते हैं। आर्य समाजी थे चौधरी साहब, इसलिए वो गुजरात का बहुत सम्मान करते थे। वो स्वामी दयानंद के अनुयायी तो थे ही, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपना हीरो मानते थे, वो उनको नायक मानते थे। इसलिए गुजरात के प्रति चौधरी साहब के मन में बहुत सम्मान था। ये बात जयंत चौधरी ने कही
और गुजरात से जोड़ा चौधरी साहब की विरासत को, चौधरी साहब के कार्यों। जब भ्रष्टाचार की चर्चा उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि आज लोग सत्ता से जुड़े रहने के लिए सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता सुख भोगने की लालसा बनाए हुए हैं। और ये चौधरी साहब थे। जब उन्हें पद त्यागना पड़ा और उन्हें सूचना मिली, वो हमीरपुर में थे, कि अब वो पद पर नहीं है, तो उन्होंने वहीं से अपनी एम्बेसडर कार छोड़ दी और ड्राइवर से कह दिया जाओ। उन्होंने कहा कि अब मैं सरकारी कार में नहीं बैठ सकता। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। ये बात जयंत चौधरी ने कही। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने की बारी आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौधरी साहब की तारीफ की। उन्होंने यहाँ गन्ना किसानों की बात की। गन्ना किसानों को चीनी उत्पादन से आगे ले जाकर एथनॉल तक और ऊर्जा दाता तक बनाने की उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य किसानों को केवल चीनी उत्पादन तक सीमित रखना नहीं है, हम किसानों को ऊर्जा दाता तक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कितना लाभ किसानों को हुआ है। किसान सम्मान निधि की उन्होंने चर्चा की, फसल बीमा की चर्चा की, और गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनकी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यहाँ मेरठ की अपनी पहली सभा में 2047 के भारत यानी कि विकसित भारत का नक्शा भी दिखाया। विकसित भारत का स्वरूप कैसा होगा, उसके लिए क्या लक्ष्य हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना है, ये भी बताया। उन्होंने कहा कि अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है। उन्होंने ये कहा 5वीं से जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे तब भारत कैसा होगा, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि उन्होंने इतने आत्मविश्वास से लबरेज थे वो, कि उन्होंने कहा कि जो हम अगली सरकार में आ रहे हैं, जो हमारी सरकार बनेगी, उसके अगले 100 दिन की कार्य योजना भी हमने बना ली। और उन्होंने 2024 ही नहीं, उन्होंने 2029 तक में आने का भी लक्ष्य स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ यह भी बताया कि तमाम काम ऐसे थे जो कहा जाता था कि ये असंभव है, लोगों ने मान लिया था कि हो ही नहीं सकते। जैसे राम मंदिर का निर्माण, लोग मानते थे कि मंदिर बनना आसान काम नहीं है, वो बन गया और वहाँ भगवान राम विराजमान हो गए अपने नवीन विग्रह के साथ, अपने नवीन भव्य दिव्य मंदिर में। धारा 370 हटेगी कि नहीं हटेगी, ये लोगों को संशय था, वो हट गई। 3 तलाक की उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की। जो मेरठ से दिल्ली के बीच जो रैपिड रेल शुरू हुई है उसकी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने जो नए नए हाईवे बने हैं, 12 लेन हाईवे की उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस सभा में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, कांवड़ के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो दंगा करने वाले लोग थे उन पर तंज कसा और पूर्व की सरकारों की जो कानून व्यवस्था की खस्ता हालत थी उसका भी जिक्र करके आज की जो व्यवस्था है, आज की जो सुरक्षा है, उस पर चर्चा की। कुल मिलाकर जो रैली थी कल की, वो बहुत ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश छोड़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार फिर आ रही है। यानी कि एक आत्मविश्वास उन्होंने जगाया। पश्चिम से जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनका प्रधानमंत्री ने परिचय कराया। और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और समर्थक भी बड़ी संख्या में जुटे थे। उनमें भी पूरी तरह से उत्साह था और वो पश्चिम की सभी सीटों को जीतने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।